कृष्ण, जय श्री राधे। तो आप लोग कैसे जान सकते हैं कि प्रभु घर में वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारे पुराणों में लिखा है ना कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रभु ने खुद बताया है कि ये हमारे ग्रंथों में ही है कि प्रभु कहाँ वास करते हैं। तो कहाँ वास करते हैं, घर में कैसे वास करते हैं, कैसे संकेत देने लग जाते हैं। तो चलते हैं, जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो द सलोनी डायरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा में आप लोग जुड़ें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है सुबह सुबह जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं यह शुभ संकेत। तो संकेत राधे राधे। इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं ईश्वर का वास हो चुका है, वह संकेत क्या है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। लोग पूजा पाठ जो है और व्रत करते हैं, भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग भी लगाते हैं और भगवान का दर्शन करने भी जाते हैं। तो कहते हैं ना कि हमारे समस्या का समाधान तो हमें मिलता नहीं, हमें पता भी नहीं चलता कि प्रभु हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं करते हैं। तो भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमें प्रसन्न होते हैं। हमारे मतलब प्रभु ने हमारी आत्मा को शांति मिलती जब हम पूजा पाठ करते हैं। तो कहते हैं संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। तो इसी तरह से जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर आप प्रत्यक्ष रूप से हो, वह घर में वास करते हैं। तो आपको महसूस हो ही जाता है, कई बार आप उन्हें महसूस भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में वास तो करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो आपके सामने वो चीज़ें नहीं आती है, तो गलतियों से लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती कर देते ही हैं, वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करने लग जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर करने लग जाते हैं। जब समय मिला तो करा, जब समय मिला तो नहीं करा, नाम भी नहीं लेते हैं, तो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं कि ऐसा करो। तो जिसके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उनके स्वयं इस बात का पता नहीं होता है, वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। यह अहंकार की मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते? तो आपकी यह सब बातें आपके ईश्वर से रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो के विस्तार से बताना चाहते हैं कि जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले माता रानी आप पर कृपा बरसाएं। इसी तरह से जो भी पूरी वीडियो को देखे, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और जितना हो सके दूसरों को भी जानकारी और नॉलेज जरूर बताएं। तो कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। तो यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने ही इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में मौजूद है। अब दूसरा आता है, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, तो मंत्र जाप की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ आकर आपको सुनाई देती है, तो यह भी एक अच्छा संकेत होता है कि प्रभु ने आपको दर्शन दिया है, आपके पास ही हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग ही सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है कि एक अच्छा हवा चलता है, वातावरण अच्छी चलती है, उसकी खुशबू आती है प्रभु की। जब प्रभु का वास होगा अगल बगल तो वहाँ आपको इसी तरह से सुगंधित हवा बहने लग जाती है, वो आपको महसूस होगा और किसी को महसूस नहीं होता है। जैसे अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़, बस आपको ही अलग की महक आती है या सुगंध, और कहीं से नहीं बल्कि आपके पूजा घर में से आती है।
तो इसी तरह से यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो कि आपके सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही मनमोहक होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। तो इसी तरह से जब 4 बजे आप उठते हैं, जब 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें महसूस होने लगती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि प्रभु खुद दस्तक आपके दरवाजे पर दे रहे हैं कि भाई मैं यहीं पे हूँ, मैं आ गया हूँ। तो उनका आगमन हो चुका है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पैसे का या अन्य का दान देना चाहिए। तो लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन पानी का माना जाता है। अब कहते हैं ना, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप भगवान की कृपा बनी हुई है, आप पे भगवान की कृपा बनी हुई है। भगवान आप पर ही पूरा फोकस रख रखे हैं कि हाँ मैं यहीं हूँ, तुम घबराओ मत। इसी तरह से तो चीज़ें लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उन्हें ले करके संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा होता है कि हमें कुछ फैसले को लेने से मन रोकता है। इतना मतलब यह है कि आपके साथ किसी दैविक शक्ति का आशीर्वाद है। तो इसीलिए कहते हैं दैविक शक्तियों का आशीर्वाद होता है। जब कोई ऐसा निर्णय समय आता है और हमें करना है कि नहीं करना, जब हमें कोई रोक लेता है, तो दैविक शक्तियाँ ही होती हैं जो हमें रोक लेती हैं। उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को भी कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की कृपा ही होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों की से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वह हमेशा सुखी सुखी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। इसी तरह से कहते हैं, कभी आप जाओ तो कभी आपको उल्लू दिखना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए कहते हैं उल्लू अगर कहीं भी आप घूमने जा रहे फिरने अगर दर्शन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से प्रभु दर्शन देते रहते हैं और वो जता देते हैं कि हाँ मैं आपके साथ ही हूँ। लेकिन आपके कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे वो रुष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी जाती हैं, उस घर में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूर रहते हैं। तो धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। तो घरों में साफ सफाई होती है, माँ लक्ष्मी उस घर में ही वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपके घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने भी कल झाड़ू के बारे में बताया था कि झाड़ू जो है, 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखने चाहिए। तो इसी तरह से शंख बजाना भी, अगर शंख की ध्वनि सुने, शंख को एक अहम स्थान दिया गया है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभकारी होता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो मैंने आप लोगों को इस तरह से माँ लक्ष्मी जी के बारे में बताया कि आपके घर में किस तरह से प्रभु वास कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे नीलकंठ पंछी वगैरह दिखते हैं,
तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली है, आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। नीलकंठ जो है पंक्षी हैं, वो गरुड़ के पंख से उत्पन्न हुए थे, गरुड़ के पंख से नीलकंठ उत्पन्न हुए थे। इस तरह से वो भगवान विष्णु के वाहन हैं और वहाँ से उत्पन्न हुए थे। तो समझ जाओ कि आप पे प्रभु की कृपा बनी हुई है। तो कहते हैं इसी तरह से जैसे समझ जाओ कि आप घर से निकल रहे हैं, घर से निकलते वक्त कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो इन सब का एक अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। तो समझ जाना ऐसे ऐसे संकेत माता रानी देते हैं, भगवान ऐसा संदेश देते हैं कि आप जो है भगवान से कनेक्ट हो, आपके पास प्रभु जरूर है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चींटियां घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। तो इसी तरह से कहते हैं ना, हमें जितना हो सके अच्छा अच्छा करते रहना है। और जब हम एक एक कदम अच्छा चलेंगे, कहते हैं प्रभु आप एक कदम चलो, मैं आपकी तरफ 100 कदम जरूर। ये गीता के सार में है कि प्रभु ने खुद कहा है कि आप एक कदम चलो, मैं आपकी तरफ 100 कदम बढ़ूं। तो भावपूर्ण जागे कि आपकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते। जब आप पूजा पाठ करने चलते हो या वैसे भी प्रभु की बातें सुनते हो या कुछ भी, आपके आंखों से अचानक आंसू गिरने लग जाते हो, तो समझ जाओ कि आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं प्रभु जी जो जरूर ही जरूर विराजमान है। क्योंकि उनका तेज ऐसा है कि आप उनको देख तो नहीं सकते, लेकिन उनका तेज के प्रभाव से आपके आंखों में आंसू आ ही जाते। क्योंकि आत्मा कनेक्ट रहती है, आत्मा को सब पता रहता है, बस हमें नहीं पता होता है। तो इसी तरह से कहते हैं अपने घर में ना हमेशा खुशबू वाली चीज़ें इस तरह से चारों कोनों में ज़रूर रखें। और जितना हो सके वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर जरूर करें। सबको जानकारी हासिल होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि प्रभु किस तरह से कनेक्ट होते हैं और क्या क्या महसूस होती है। तो इसी तरह से भगवान ने अपनी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा समय जलाते हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और ईश्वर की कृपा आपके ये दुख दूर होने वाले हैं। जब जोत लंबी लंबी जलने लग जाए लपलपाते हुए, तो समझ जाओ कि प्रभु की कृपा आपको हो गई। तो कहते हैं कि जैसे नींद जो है, नींद सुबह जैसे 5 बजे, जैसे 5:30 बजे के बीच में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो यह भी ईश्वर का संकेत होता है। तो कहते हैं इसी तरह से 3 बजे खुले, वो भी भगवान का संकेत ही होता है कि हाँ, मतलब इस तरह से चलता रहता है कि भगवान आपको दिए। और सबसे सर्वप्रथम दर्शन जो होता है, अगर जब आपको प्रभु की भक्ति मिल जाती है, जागृत होने लग जाती हैं शक्तियाँ, तो प्रभु सर्वप्रथम आपको सपने में ही दर्शन देते हैं। तो ये सब जो भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी, इन सब जानकारी को आप लोग जानें और महसूस करें। और जितना हो सके रोज़ डेली, चाहे आप कुछ भी ना करें, लेकिन मंदिर के सामने बैठ करके चाहे 1 बार या 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़ें। जय श्री राम, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे 108 बार माला जाप कर लें, या राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी प्रभु का नाम जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर के जप करें 108 बार। इससे क्या होगा, आपके जीवन में प्रतिदिन पूजा पाठ का करने का नियम भी बना रहेगा। आप पूजा पाठ भी नहीं छोड़ पाओगे। जरूरी नहीं कि आप धूप दीप बत्ती जलाओ तभी आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आप प्रभु के मंदिर के सामने बैठ करके एकांत में प्रभु का नाम भी जप करोगे तो प्रभु वो आपके रोज डेली लिस्ट में जारी रहता है कि ये मुझे रोज याद करता है और मेरी रोज प्रार्थनाएं करता है। तो प्रभु आपके साथ ही रहेंगे क्योंकि आप प्रभु से कनेक्ट हो गए। तो प्रभु इसी तरह से आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे। आपके पास टाइम नहीं है कि जोत धूप बत्ती ना कर सको, लेकिन प्रभु का आप नाम ले सकते हैं। तो कहते हैं इसीलिए भाग्यवान मानना चाहिए, अपने आप को बहुत धन्यवान मानना चाहिए कि हाँ चलो कम से कम प्रभु ने अपनी कृपा बरसाई है। तो इसी तरह से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और जितना हो सके लोगों को बताएं। और जो आप महसूस कर रहे हैं पूजा पाठ करते वक्त, वो किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अगर नहीं बताएंगे तो आपको एक एक पल एक एक कदम पे और अच्छा महसूस होता जाएगा। और प्रभु आपको समझ में भी आएगा। कभी प्रत्यक्ष में भी प्रभु आपको दर्शन देंगे तो आत्मा कहेगी ये प्रभु हैं। प्रभु किसी का भी रूप धारण करके आ जाते हैं दर्शन देने अपने भक्तों का। तो कहते हैं ना, ये कलयुग ऐसा है जो आप हरि नाम से प्रभु को पा सकते हो। तो इसी तरह से
आप लोग वीडियो में बने रहें। जय श्री कृष्ण।